नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। मोटर गैराज राज्य मंत्री और कोटपुतली विधायक राजेंद्र सिंह यादव ने आज अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि अगले चुनाव में चाहे वे हार जाएं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर चोरी, बेईमानी और लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यादव ने आज कोटपुतली पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों की खिंचाई की। खास तौर पर PWD, बिजली और DTO विभाग को काम करने के तरीके में सुधार के निर्देश दिए गए। विद्युत एक्सीएन से उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों उन्हें कोटपुतली में बड़ी बड़ी कोठियों में की जा रही बिजली चोरी नहीं दिखती। राज्य मंत्री ने विद्युत अधिकारियों को कम से कम 5 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ने का टारगेट दिया। वहीं PWD अधिकारी से राज्य मंत्री के इस सवाल का जवाब देते नहीं बना कि आखिर कैसे कोई ठेकेदार सरकारी एस्टीमेट से 40% कम लागत पर काम करने को तैयार हो जाता है। जाहिर है इतनी कम लागत पर कहीं ना कहीं मटेरियल से समझौता ही किया जाएगा। यही वजह है कि सड़कें जल्दी जल्दी टूटती हैं। बिजली विभाग को हमने कहा है कि जो हमारे यहाँ छीजत है लगभग 55-60%, उसको कम करना है, क्योंकि बिजली का हमारे रेवेन्यू कम आने से हमारे यहाँ हम जो लाइनों का काम है और काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे। उसके लिए हमने कहा है कि भाई जहाँ भी चीज़ें था आप उसको कम करो। दूसरा, PWD विभाग को भी जो उनके टेंडर्स वगैरह में जो कमियां हैं उसके बारे में आगाह किया है कि भाई इनको आप सुधार के लाओ। और निश्चित तौर पे जहाँ टेंडरों में ठेकेदार कंपटीशन करके 35 से 40% बिलो डाल रहे हैं, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी इसमें। क्योंकि 100 रुपये की चीज़ कोई आदमी 60 रुपये में अगर देगा तो निश्चित तौर पे उसमें हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ होगा। राज्य मंत्री ने सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव बनवाने के निर्देश दिए ताकि बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो सके। साथ ही नगरपालिका और पुलिस को मिलकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। यादव ने कहा कि जल्द ही डावला रोड बाईपास की DPR पर भी काम शुरू हो जाएगा। बाईपास की DPR का काम चल रहा है, जिसमें थोड़ा डिले हुआ है, क्योंकि ये काम हमारा मई-जून में शुरू हो जाना चाहिए था, मगर कोरोना वायरस आने की वजह से जो DPR के टेंडर हैं वो लेट हुए और वो DPR के टेंडर हो गए। DPR का जिस कंपनी को काम मिला वो बहुत तेज़ी से इस काम को कर रहे हैं। कोटपुतली इलाके में पिछले कुछ समय से मूर्तियों को खंडित कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी की जा रही है। यादव ने इस पर कहा कि मंदिरों में CCTV कैमरे लगाने पर विचार किया जाएगा। आज भी हमने आदेश किए कि जब तक अभी फेस्टिवल सीजन शुरू है आप मंदिरों में गश्त करो, सादी वर्दी में भेजो, मगर कहीं ना कहीं ये जो मंदिरों वगैरह में जो नुकसान किया, ये हीन भावना से ग्रस्त है कोई जो इस तरीके की गंदी हरकत करता है। और अगर ऐसा कुछ होता है जो हमारे बड़े मंदिर हैं उनमें हम आगे जो है कैमरे लगवाएंगे, जो जिससे ताकि कोई अगर इस तरह की घटना करता तो पकड़ में आए। इससे पहले कोटपुतली पंचायत समिति की 38 पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों ने भी राज्य मंत्री के सामने अपने अपने इलाकों की समस्याओं को रखा। इनमें प्रमुख तौर पर पानी और सड़क की समस्याएं रही, जिनके समाधान के लिए राज्य मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। यादव ने कहा कि नए सरपंचों को 3 दिन की ट्रेनिंग पर विचार भी किया जा रहा है ताकि उनके काम में दक्षता आए। हमारे सरपंच जो बने हैं हमारे कोटपुतली पंचायत समिति के, उन सबका स्वागत भी किया, उनको कार्य योजना भी बताई है। और मैं अभी चाहूँगा कि इनको हम लोग 3 दिन की कोई सभी सरपंचों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम तय करेंगे, जो इनको जयपुर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे, जिससे कि इनको अपने कर्तव्यों का भी पता लगे और इनकी सीमाएं क्या हैं, इनके काम क्या हैं, इसके ऊपर एक इनका और सारे सरपंच एक साथ रह के अंडरस्टैंडिंग बना सकें। टीम भावना का काम है। पिछले कुछ समय से कोटपुतली में ऐसी धारणा बन रही थी कि यहाँ लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता,
लेकिन पंचायत समिति सभागार में आज हुई बैठक में हालात कुछ बदले बदले नजर आए, जब राज्य मंत्री ने साफ कह दिया कि चुनाव में चाहे हार मिल जाए लेकिन अधिकारियों को नियमों के तहत काम करना ही होगा। नियम विरुद्ध लापरवाही को वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब लग रहा है कि कोटपूतली में विकास को 5वां गियर लगा दिया गया है और जल्द ही यहाँ हालात बदले नजर आएंगे। महेंद्र सैनी, कोट न्यूज़। इस बैठक की खास बात ये भी रही कि कोटपूतली की 38 ग्राम पंचायतों में 17 महिला सरपंच हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 11 ही आई और इनमें से भी ज़्यादातर घूंघट में ही रही। घूंघट की वजह से एक जनप्रतिनिधि तो दरवाजे पर गिरते गिरते मुश्किल से बची। जब सभी सरपंच अपने इलाकों की समस्याएं बता रहे थे, तब भी सिर्फ रायकरणपुरा और बनेठी सरपंच ही बोली। बाकी सारी महिला सरपंच चुपचाप बैठी रही। उनकी बातें उनके सगे संबंधियों ने ही आगे रखी। पूरे देश में चाहे कोरोना अब ढलान पर हो, लेकिन कोटपूतली ब्लॉक में इसका खतरा पूरे चरम पर है। BCMHO डॉक्टर रामनिवास यादव की रिपोर्ट आज भी 13 नए पॉजिटिव दिखा रही है, जबकि 2 मरीज ऐसे हैं जिनकी दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 में से 9 पेशेंट कोटपूतली कस्बे के रहने वाले हैं, जो मानसी विहार, आदर्श नगर और लक्ष्मी नगर के हैं, जबकि 4 लोग खेड़की वीरभान, पाथरेडी, छारदड़ा और गोवर्धनपुरा के हैं। इनके संपर्क में आने वाले 25 लोगों समेत आज कुल 140 लोगों के सैंपल्स लिए गए। वहीं कोटपूतली नगर पालिका की तरफ से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का अभियान आज भी जारी रहा। अभियान के तहत फायरमैन विजय यादव, सौरभ गर्ग, रतिराम गुर्जर, अनिल सैनी, बंशीधर और अन्य कार्मिकों ने सरकारी दफ्तरों, न्यायालय परिसर, दुकानों और घरों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर चिपकाए। साथ ही लोगों को मास्क भी वितरित किए। कोटपूतली नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 के समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके आशीर्वाद का आकांक्षी, आपका अपना मनीष भाई। समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड नंबर 30 के विकास को तत्पर, आपका अपना मुखिया पायला। कोटपूतली नगर पालिका के वार्ड नंबर 31 की समस्त जनता को नवरात्र और दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना भाई महेंद्र सैनी। इधर अजमेर जेल में बंद बहरोड तहसील के एक कैदी पर जेल से ही जान से मारने की धमकी भरा फोन करने का आरोप लगा है। बहरोड थाना प्रभारी विनोद सांखला ने बताया कि तहसील के मोहम्मदपुर निवासी लालचंद ने पहाड़ी के बदमाश लादेन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि लादेन ने व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि ये धमकी तब आई जब उसने अपने पड़ोसी को उधार दिए रुपये वापस मांगे। ट्रांसपोर्ट का कोई बिजनेस करता है, उसी का कोई पड़ोसी ट्रांसपोर्टर है बलराज, तो उसको उसने कुछ पैसा उधार दिया था और कुछ उसके भाई को पैसा उधार दिया था। तो उधार कोई बिजनेस में घाटा वाटा लग गया था इसके क्रम में, तो उसका कुल पैसा वो दे नहीं रहा। तो उसने का कहना ये मुझे पैसा भी नहीं दे रहा है और किसी व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए लादेन जो अपराधी है पहाड़ी का, तो उससे मुझे जेल से, अजमेर जेल से धमकी दिलाई है कि पैसे मांगेगा तो मैं तेरे साथ मार दूंगा। इस तरीके की एक रिपोर्ट मिली थी जिसको कोटपूतली पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी नारेड़ा के बलबीर मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। ये पिछले 4 महीने से फरार चल रहा था। दूसरे मामले में 10 महीने से फरार चल रहे डंपर चोरी के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये शाहजहाँपुर का सुरेंद्र यादव है। चोरी के बाद से ही ये डंपर को राजस्थान के बाहर चला रहा था। थानाधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। बीजेपी नेता मुकेश गोयल की पहल पर चल रहे उपहार अभियान के तहत आज दांतिल के एक दिव्यांग महेंद्र कुमार को ट्राईसाइकिल भेंट की गई। कृषि मंडी के पूर्व चेयरमैन महेश मीणा ने ये उपहार दिया। 2 साल पहले एक हादसे में दिव्यांग के एक हाथ और एक पैर बेकार हो गया था। इस अवसर पर अमन कुमार, किशनलाल मीणा और अन्य लोग भी मौजूद रहे। रामसिंहपुरा जेल में समाजसेवी रतनलाल शर्मा ने कैदियों को योगाभ्यास करवाया। शर्मा ने सभी कैदियों को दोबारा से जुर्म की दुनिया में न जाने का आह्वान भी किया। इस दौरान जेलर सुरेश चंद्र शर्मा के अलावा मुनेश सैनी और जेल स्टाफ भी मौजूद रहा।
अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में। आज युवाओं से ये सुनने में मिलता है कि रोज़गार नहीं है, जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवा सही समय पर सही निर्णय लेकर कक्षा 10 के बाद यदि आईटीआई में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण लेता है तो वो अपने छोटे से उम्र में ही अनेक हमारे प्रशिक्षणार्थियों की तरह बहुत अच्छी कंपनियों में देश विदेश तक बहुत अच्छे वेतनमान पर नौकरी पा सकता है। बेहतरीन नौकरी पानी है तो यहाँ आए। हम हैं शारदा ITI। 200 से ज्यादा छात्रों को ट्रेन कर रही है बेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। मोबाइल ऐप से अटेंडेंस और असाइनमेंट्स, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और आपका करियर संवारने वाले ट्रेड्स। कोटपुतली में सबसे बेहतर प्लेसमेंट गारंटी। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। शारदा प्राइवेट ITI, श्याम मंदिर के पीछे, कोटपुतली। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।